जय सिया राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हर हर महादेव। तो देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की। पिछले भाग में आप लोगों ने सुना। देवताओं की वाणी सुनकर आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई। भगवान ने कहा कि हे देवगण, हे मुनिगण, आप डरिए मत। आप सबके लिए मैं सूर्यवंश में अवतार लेने वाला हूँ और अकेले नहीं, अंशों के साथ आऊँगा। नारद जी के वचन को सत्य करूँगा, पृथ्वी के भार का हरण करूँगा। ब्रह्मा जी, देवता सब भगवान की वाणी को सुनकर खुश हुए। भगवान अंतर्ध्यान हुए और जब सारे देवता अपने अपने लोग जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने सबको रोके और ब्रह्मा जी बोले कि भगवान के अवतार से पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। सारा देव समाज बानर ऋक्ष बनकर धरती पर प्रकट हो गए और जाकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी जामवंत बने, शंकर जी हनुमान जी बने, सूर्य नारायण सुग्रीव बने, इंद्र बाली बने, विश्वकर्मा भगवान नल और नील बने। धरती पर आकर प्रतीक्षा करने लगे। अब शंकर जी कथा को कैलाश से लेकर अयोध्या ले चलते हैं। अयोध्या ले जाकर कथा को आगे बढ़ाते हैं। रघुकुल के मणि, जिनका वेद नाम दशरथ बतलाते हैं, धर्म के धूरी को धारण करते हुए चक्रवर्ती सम्राट हृदय में भक्ति को धारण किए हुए हैं। कौशल्या, सुमित्रा, कैके जैसे 3 रानियां हैं उनकी। जीवन के चौथे पन में एक दिन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को गलानी हुई। भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। मेरे पास कोई पुत्र नहीं है और मैं चौथे पन में पहुंच गया हूँ। इस बात को सोचकर महाराज को गलानी हुई। गुरुदेव भगवान के पास गए और गुरुदेव के पास जाकर महाराज अपना दुख सुनाए। श्री चक्रवर्ती जी गुरुदेव के पास रोने लगे। गुरुदेव ने कहा कि महाराज, आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, आपके 4 संतान होंगे और वो भी भगवान स्वयं अंश के रूप में आपके यहाँ अवतार लेंगे। आप भक्त हैं, आपके मनोरथ को पूरा करेंगे। गुरुजी ने रचना बनाई। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी आहुति दिए।
यज्ञोपरांत साक्षात अग्नि भगवान नारायण प्रसाद लेकर प्रकट हुए। अग्नि नारायण बोले कि वशिष्ठ जी, जिस मनोकामना हेतु आपने यज्ञ किया है, आपकी मनोकामना पूर्ण हुआ। ये प्रसाद लीजिए, बांट दीजिए। खीर का प्रसाद था। खीर लेकर पहुँचे गुरुजी महाराज के पास। गुरुदेव ने कहा कि महाराज, पूरे प्रसाद को 2-2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या, जो आधा बचा है उसको 2 भाग में बांटकर कैकेयी जी को दीजिएगा और अंत के भाग को 2 भाग करके कौशल्या जी और कैकेयी जी को दीजिएगा और कहिएगा कि प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को आप देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण हुआ। माताओं ने प्रसाद पाया। अंत में परमात्मा चले आए। देखते देखते 12 महीना बीत गया। उसके बाद क्या हुआ? बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि असकल भय अनुकूल, चर चरुआ चर हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, दिन मंगलवार, समय दोपहर ठीक 11:30, अभिजित मुहूर्त। जैसे 11:30 बजा, क्या हुआ? अयोध्या के जितने पर्वत थे, वृक्ष थे, सब पर मणि जगमगाने लगी, प्रकट हो गई। शीतल मंद हवाएं बहने लगी। सरयू जी की धारा तेज हो गई। नीचे अयोध्या में संत महात्मा आकर कीर्तन करने लगे। उसी में किसी महादेव ने कहा कि नीचे क्या देखते हैं, ऊपर देखिए। सब देव चले महादेव चले, ले लेके फूलन हार रे, आओ राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरस रहे, मेघ बरस रहे, सब हरस रहे, मेघ बरस रहे, अमृत की सदा फुहार रे, आओ राघव सावरिया। देवता आए, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता आए स्तुति करके, सूक्ष्म रूप धारण करके, माँ कौशल्या के गर्भ में जो राम जी आए हैं, भगवान के हर अंग में देवता जाकर बैठ गए। माँ के पेट से अचानक प्रकाश पुंज निकला। माँ के सामने भगवान जाकर विराट रूप में प्रकट हो गए। शंकर जी बोले कि देवी देखो, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरसित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी।
कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करऊँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया अरोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जई प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावही हरिपद पावही तेना परहि भव कोपा विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान प्रकट हुए, माँ देखी कितना बड़ा, एक रूम में माँ को करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। रोम के छिद्रों से वेद की चाय निकल रही है। श्याम वर्ण का शरीर है, हाथ में आयुध फड़क रहे थे, गले में बनमाल है, चार पंखुड़ियों के समान कमल के नेत्र है। माँ देखी इतना बड़ा, हमारे भीतर कोई सुनेगा तो मानेगा। माँ ने कहा कि आप कहे थे कि पुत्र बन के आएंगे, क्या हुआ? भगवान बोले कि आपका बेटा ही बोला था। माँ बोली इतना बड़ा पुत्र हुआ, आज तक किसी को नहीं हुआ था। भगवान बोले कि पहली बार पुत्र बन के आया हूँ, ठीक से नहीं जानता हूँ कि कैसे पुत्र बना जाता है। तो माँ क्या बोली कि जय शिशु लीला, प्रभु आप शिशु का लीला कीजिए। जैसे माँ ने कहा, भगवान विराट से तुरंत छोटा बन गए। माँ ने कहा कि आप शिशु तो बन गए, लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले कि शिशु की कौन सी लीला होती है? माँ बोली कि प्रभु बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही रोना प्रारंभ करता है, तो आपको रोना पड़ेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। भगवान रोना शुरू किए तो चुप ही नहीं हुए। दासी आवाज़ सुनकर दौड़ कर गई, बोली कि महाराज बधाई हो महाराज। दशरथ पुत्र जन सुनि काना, ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह बा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा। बाजा बजाने वाले को बुलाया गया। बाजा बजाने वाले आए और शुरू हो गए। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनमा, अन धन सोनमा हो, अन धन सोनमा। केहू लुटाव धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अन धन सोनमा, राजा जी लुटावेले अन धन सोनमा। आ गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। बधाई हो आप सबको, श्री राम जन्म की बधाई हो। अगला प्रसंग, आगे की कथा अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम।